केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा बिहार की राजनीति बुला रहा है के साथ केंद्रीय राजनीति से संन्यास लेने की चर्चा के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आशीष रंजन सिंह ने चिराग पासवान के द्वारा दिए गए बयान पर भविष्यवाणी कर दी है। इस दौरान जिला प्रवक्ता ने बताया कि भाजपा के द्वारा नीतीश कुमार के विरोध में गहरी साजिश की जा रही है। चिराग पासवान के बयान से यह साफ प्रतीत होता है कि वह बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा की यही मंशा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूज करके उन्हें बिहार की राजनीति से सफाया कर देना है। साथ ही जिला प्रवक्ता ने पिछले विधानसभा चुनाव को याद दिलाते हुए कहा कि पिछले बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के विरोध में चिराग पासवान ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, जिससे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान हुआ था। और फिर एक बार चिराग पासवान भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर दिए हैं और नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति से सफाया करना चाहते हैं। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो हमें समझना होगा, और इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे बिहार बुला रहा है और उनकी मंशा साफ है, और मतलब इसमें पूर्ण रूप से वह मुख्यमंत्री के चेहरा बनना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उनका साथ देगी, क्योंकि नीतीश कुमार का वह इस्तेमाल कर रही है। वह अंत समय में नीतीश कुमार के साथ ऐसा व्यवहार करेगी कि वह नीतीश कुमार और जनता दल को समझ में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें जनता दल भी दो भागों में विभक्त है, वो हमें दिख भी रहा है। उनकी दो पार्टी के अंदर दो खेमे बने हुए हैं, और नीतीश कुमार अभी अपने आप को उस प्रकार से संभाल नहीं पा रहे हैं कि वह किधर जाए। और जिस प्रकार से चिराग पासवान युवा बिहार का कॉन्सेप्ट लेकर, बिहारी फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर जो चल रहे हैं, वह उनका मतलब ही यही है कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है। और वह 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के ऊपर लगातार आरोप और प्रत्यारोप पूर्ण रूप से किए थे, और उन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारा था। तो उनका क्लियर कॉन्सेप्ट था, उनकी मंशा साफ थी कि मुझे नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करनी है, और वह भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ दिया था। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से राजनीति करती है, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में वह मुख्य पार्टी बन के नहीं आएंगे। और उनकी राजनीति का ढर्रा ऐसा है कि आप अभी देखिए किस प्रकार से केंद्र में 142 को लेकर किस प्रकार से विरोध चल रहा है। निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा ऐसे लोग कैसे बोल रहे हैं, और एक तरफ जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो अब जेपी नड्डा साहब, आप अपने सांसदों को क्यों नहीं आदेश देते हैं, क्यों नहीं उनको पार्टी से निकालते हैं? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके सांसद इस प्रकार से बोल रहे हैं जो कि देश हित में नहीं है, जो देश को तोड़ने वाला है। आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। न्यायपालिका पे ही एक अंतिम विश्वास भारत के हर एक वर्ग का, हर एक जनप्रतिनिधि का, हर एक मानस का होता है। वही एक जगह है, अंतिम जगह, जहां पे किसी को न्याय की उम्मीद होती है। आप तो खुलेआम न्याय प्रणाली को धमका रहे हैं और आप उसका साथ दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस प्रकार से है कि चाहे वो बिहार में चिराग पासवान को आप देख लीजिए, उनको आगे करने का प्रोजेक्ट हो, नीतीश कुमार को खत्म करने का कार्य हो, या भारतीय जनता पार्टी के रग में बसा हुआ है। क्या लग रहा है, ये नीतीश के विरुद्ध साजिश रची जा रही है? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और समझना क्लियर है। नीतीश कुमार को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और बहुत पहले से इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। जब से नीतीश कुमार ने उनका पहली बार उनका दामन छोड़ा था, वो गए थे, उस वक्त से अमित शाह ने तो कह दिया था कि सदा के लिए उनका दरवाजा बंद है। लेकिन आज अमित शाह उनके लिए प्लान बना रहे हैं कि कैसे मैं उनको खत्म करूं। हाँ, बीजेपी को यह पता है, भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि बिहार में उनके पास कोई नेता नहीं है, वो किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे उन्हें अब पता नहीं है। तो उनके लिए चिराग पासवान से बढ़िया कोई नहीं हो सकता है, और इसीलिए चिराग पासवान को आगे कर जैसे वो राजनीति करते हैं हर जगह, उनको आगे करके अपना काम हुआ नीतीश कुमार को खत्म करने का, उनकी पार्टी को तोड़ के उनको समाहित अलग अलग जगह कराने का कार्य पूर्ण रूप से बीजेपी करने में लगी हुई।